गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर आज समाज ललितपुर समाज के सामने पूरा जो केस हुआ था पिछले 1.5-2 साल से, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था। तो मेरा नाम भी बहुत हुआ और मैं बहुत दुख पाया गुरुवर। मेरे बेटे की शादी भी थी, तब वहाँ पे 15 पुलिस सागर समाज वालों ने वहाँ पे भिजवा दी और 15 दिन तक यहाँ रहे। और गुरुवर उसके बाद मेरे पिताजी दर दर आचार्य श्री के सब जगह घूमते रहे। मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, पर उन्होंने मेरे पर बिल्कुल दया नहीं करी। और जिस जिस महिला ने हमको अंदर कराया, हमने उससे बात करी तो उस महिला ने हमसे कहा कि मैं जानती नहीं हूँ, जबकि वो हमारे घर पर 7 दिन तक रही गुरुवर नसराबाद में। उसके बाद भी उन्होंने हमारे को पहचानने से मना कर दिया। बाद में मैं भोपाल में भी मिला तो वो बोले मेरे से गलती हो गई। तो गुरुवर हम इतना तकलीफ पाए तो किसके कारण, इसका दोषी कौन है, कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, हमारी अदालत में, धर्म की अदालत में और लोक अदालत में अंतर है। वहाँ तो दोषी को दंडित किया जाता है और निर्दोष को बरी किया जाता है, और हमारी अदालत में दंड की व्यवस्था नहीं है, निर्दोष को बरी करने की व्यवस्था है। निर्दोष को बरी करने की व्यवस्था हमारे मोक्ष मार्ग में हम लोग, अभी ललितपुर समाज में हमने किसी को दोषी नहीं ठहराया, हमने इनको निर्दोष की बात कही। ललितपुर समाज भी बहुत बारीकी से छानबीन करके, अच्छी तरह से करके, और यहाँ पूरी सब तरफ से करके, और कोर्ट से भी जो कुछ भी हुआ है वो उनको मालूम है। वो सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मेरे पास आए। मैंने भी साक्षी करके, मैं भी अपने आप को इस बात से करके, क्योंकि सब तुम लोग मेरे भक्त ही हो, और वे दोनों भी भक्त थे, और ललितपुर समाज भी हमारी भक्त थी, और सागर समाज भी भक्त में आती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ एक आध कोई ऐसा निकल जाए तो उसकी बात नहीं होती, क्योंकि कसाएं अनादिकाल से बड़ी पड़ी रहती हैं। कसाय को, कई लोग कसाय को भूल नहीं पाते, मौका देखते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए किसी प्रकार का, उनकी वो जाने, उनका कर्म वो जाने। बस ये है आपका, जब ये दोनों बरी हो गए तो आप तो बरी हैं ही। निर्दोष को बचाना मेरा काम है, दोषी को दंडित करना उसका कर्म ही दंड देगा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसलिए उनको परेशान करना था, कर लिया, कोई बात नहीं। आपके कर्मों की नजरा हुई, और आप तो इतने निर्दोष हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि आपसी कसाई के कारण कोई बीच में जाए तो वो भी फंस जाता है। तुम्हारी निर्दोषता की जमानत तो मैं खुद ही ले सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी 3 पीढ़ियां तो हमारे संग से, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के अनन्य भक्त, तुम्हारे पिताजी अनन्य भक्त, और वो अभी भी जीवित हैं। और मेरे भक्त तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे, 3 पीढ़ियों से, तुम्हारी और 3 पीढ़ियों से हमारे आचार्य ज्ञान सागर पूज्य गुरुदेव और हम, तो तुम लोग तो हमारे संघ के लिए, आचार्य श्री के लिए मरने मिटने वाले जीव हो। यदि तुम्हारी आचार्य श्री के लिए जान भी निकल जाए तो तुम और तुम्हारे पिताजी देने को तैयार रहते हैं। तुम्हारी माँ तो वर्षों तक चौका लगाती है, वे तो इस संघ के लिए, संघ ही उनके प्राण हैं। आचार्य श्री के प्रति, ज्ञान सागर जी के प्रति, हमारे लोगों के प्रति आप लोगों का जो समर्पण मैंने देखा है, इसलिए अब उपसर की बात रही तो इसे उपसर मान करके कर्मों की निर्जरा करें। बस आप भी मेरी तरफ से, समाज की तरफ से पूर्णता बरी हैं, निर्दोष हैं। कोई आपका, आप तो स्वप्न में भी कभी सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के जो हैं पुलिसिया तरीके, आजकल के जो सब हैं, ये कब किसको फंसा दें, कब किसके झूठे नाम लिखा दें, कब क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। और आपका तो पूरा कोर्ट में भी आपने कह दिया,
आप पैसे ऐसे गलत कार्यों के लिए पैसा नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा पैसा पसीने का है, तुम्हारा पैसा धर्म में लगता है, दान में लगता है, गरीबों की सहायता में लगता है। ऐसे पापों के लिए तुम्हारा पैसा नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए भी हम यही ललितपुर समाज बैठी है, सब बैठे, क्यों भाई इनको भी लिया गया था, तो इनके लिए भी हम आशीर्वाद देते हैं। सबकी राय है, हाथ उठा दो सब लोग, तो सबको इनको भी मेरा आशीर्वाद है। सभी से मेरा कहना, हाँ लपेटने को तो मुझे भी लपेटा गया, लेकिन मैं अपने लपेट की चर्चा नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि तुम मुझे बरी करो, क्योंकि ना तो मुझे कोई आज बांध पाया है, और जब बांधे नहीं तो बरी का सवाल ही नहीं। और रही बात उपसर्गों की, तो यह तो हमारी चर्या में है। उपसर्ग और परिचय तो हमारी चर्या है, हमारे निर्जरा के साधन है, हमारी परीक्षा के साधन है। हमारे मुनि व्रत को और बढ़ाने के लिए उपसर्ग परिचय तो कसौटी है। ये उपसर्ग परिचय हम लोगों के जीवन में आते हैं। हमने कभी आज तक नहीं कहा, किसी समाज से नहीं कहा, किसी व्यक्ति से नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये उपसर्ग परिचय तो हमारी कसौटी है। जितना उपसर्ग परिचय हमारे ऊपर आएंगे, उतना ही हमारा सोना चोखा और खरा उतरेगा। इसलिए मुझे तो कोई है नहीं, तो लपेट में आ जाते, क्योंकि तुम तीनों हमारे परम भक्तों में हो, हमारे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। तो अब जब चेला फंसेगा तो गुरु के ऊपर भी छाटे आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे इसका गम नहीं है। हमारे भक्तों के कारण से और भक्तों की निर्दोषता के बाद भी उनके ऊपर आते, तो हमारे लिए कोई गम नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसको निर्जरा का साधन माने। और सभी से, समाज से मेरा कहना है, कितना बड़ा 2-2.5 साल तक समाज का इतना बड़ा भाग हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, हमारे संते बंटवारे हो गए। एक बार छोटी सी बात को बिना जाने माने, बिना सबके, अरे समाज की बात समाज में निपटाओ, संघों की बात संघ में निपटाओ। जैनियों की अदालत, मैं तो कहता हूँ कि जैनियों की कोई बात होती है तो अदालतों में जाना ही नहीं चाहिए, समाज में बैठ के निपटना चाहिए। और यदि कोर्ट केस नहीं होता ना, तो इससे क्या, इससे बड़े बड़े केस भी हम 2 मिनट में निपटा देते हैं और निपट जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, क्योंकि उनको निपटाना ही नहीं है, उनको तो मचाना है, फूट डालो और राज करो। और ऐसे लोगों के लिए कई समाज के जो गणमान्य लोग हैं, वे अपने आप को गणमान्य मानते, वो गणमान्य है नहीं, मानते रहते, अपने मुंह से कहते रहते हम जिम्मेवार आदमी हैं, हम ये हैं, हम समर्थक हैं, हम समाज के हैं। उनमें समाज में हो तो ऐसी चीज़ों को तो तुरंत समाप्त करना चाहिए। समाज का मान्य व्यक्ति वो कहलाता है, समाज का घर का मुखिया वो कहलाता है। 2 भाइयों में कितनी लड़ाई हो जाए, उनको समझा करके शांत करता है, ना कि किसी को कोर्ट भेज करके, किसी को सजा दिला करके, किसी को बरी करा के नहीं। समाज का मुखिया है, दोनों को बरी कराकर और गले मिला देना, ये समाज के मुखिया काम होता है। मैंने कहा ना, धर्म का काम दंडित करना नहीं है, दंड का काम निर्दोष को बचाना होता है। दंड तो कर्म देता है, कर्म की अपन क्या लेना, कर्म जाना, उसका काम जाना है। आपके लिए मेरा आशीर्वाद, सबके लिए, सभी लोगों से पूछ लिया, सबका भी है। आप बिल्कुल निर्दोष हैं, पूर्ण भक्त हैं। और पूज्य आचार्य महाराज को तो अवध ज्ञान हो गया होगा, हो ही गया, तो ये तो अवध ज्ञान से आपको भी जान रहे हैं और मुझे भी जान रहे हैं और ललितपुर समाज के दोनों को भी जान रहे हैं। अवध ज्ञान में तो सब आ जाता है। तो इसलिए सबसे मेरा कहना है, इसको यही स्टॉप करें, सब प्रकार के विकल्प समाप्त करके वारसेप आदि एक दूसरे के प्रति आक्षेप प्रतिआक्षेप न करें। समाज को जोड़ना कठिन है, तोड़ना सरल है। अच्छे अच्छे लोग दुश्मन बन गए, इनमें अच्छे अच्छे भक्त टूट गए, अच्छे अच्छे लोग दुश्मन बन गए, साधुओं में कसाय हो गई। कितना बड़ा जिसने बमंडर खड़ा किया है, वो कितना बड़ा पाप का भागीदार है।
जिसने षड्यंत्र रचा, बवंडर किया, कोर्ट केस किया, दुनिया भर के समाज में साधुओं को भड़काया, साधुओं के अभी तक भर रहे साधुओं को, अभी तक भी साधुओं को भड़का रहे हैं, अभी तक भी शांति नहीं है। उनसे मेरा सबसे कहना है कि कर्मबंध मत करो, थोड़ा पुण्य का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। इस सब बातों को जितने जल्दी हो, तुरंत, जल्दी क्या, आज के बाद इस संबंध में कोई भी चर्चा होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो परामर्श यही है। कोर्ट केस बंद होने के बाद मैं बोला, पहले मैं बोला भी नहीं, बोलता भी नहीं, लेकिन सबसे मेरा कहना है इन कसायों को जितने जल्दी हो सके खत्म करो, आज से ही खत्म हो जाना चाहिए। कोई किसी प्रकार का, अब यदि कोई किसी प्रकार का वारसेवादी चलाता है तो अब वो जिम्मेवार है। पारसनाथ अपनी जिम्मेवारी ले सकते थे, कमठ की नहीं। पारसनाथ अपने समता की जिम्मेवारी ले ली कि भाई मैं समता भाव रखूंगा, लेकिन अब कमठ यदि करता है तो अब कमठों के लिए तो छूट है, 10 भाव तक भी कमठ करता रहा। पारसनाथ समता धारण करते रहे, कमठ उपसर करता रहा। अपन पारसनाथ के भक्त हैं, अपन पारसनाथ का तरीका अपनाओ, कमठों को जो करना है उन कमठों के लिए कमठ जाने, कमठ का काम जाने। पर मेरा कहना है कमठों से भी कि जितने जल्दी सुधर जाओ, जितने जल्दी अपनी कसाएं खत्म करो, उतना ही अच्छा है। जिंदगी थोड़ी सी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी में राग द्वेष मत कम करो। ना मंदिर में वही, पूजा में वही, समाज में वही, सामायिक में वही, काय का व्रत, काय की पूजा, काय का मंदिर, सब कुछ 24 घंटे वही चलता रहता है। राग द्वेष करते रहते, यहाँ दौड़ना, वहाँ दौड़ना, इस वकील को करना, इससे झूठी बुलवाना, इससे साची बुलवाना, इससे निंदा प्रस्ताव पास कराना, कितना षड्यंत्र निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। जब ये कर्म उदय में आएंगे तो आंसू नहीं रुकेंगे। लाइलाज कर्मों का बंध मत करो, यही मेरा कहना है। आपके परिवार के लिए मेरा आशीर्वाद है, बहुत अच्छी आशीर्वाद। समाज की सहानुभूति आपके लिए बात साथ है। आपके ऊपर जो उपसर्ग आया, इसको उपसर मान करके अपने क्षमता भाव धारण करो, यही मेरा उपदेश है। जिज्ञासा के अगले क्रम में जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान उत्तम जी पाटनी साहब,